हाँ तो यार, तो आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं फैन मांगा के बारे में। और आज इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल न्यू एज के चैप्टर 2 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर नंबर 1 में क्या हुआ था? चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ने देखा था कि वो जो दो अननोन सेन थे उसमें से जो लड़का था वो एक्चुअल में वेजिटा का भाई था। एंड अभी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है जिसका नाम होने वाला है माई ब्रदर। सबसे पहले हम लोग को दिखाया जाता है वेजिटा जो की काफी ज्यादा रेज में होता है उस सेन पर। वेजिटा बोलता है तू झूठ बोल रहा है, मुझे पागल समझाया क्या, मेरा कभी कोई भाई था ही नहीं। जिस पर वो सेन बोलता है जैसा कि मुझे लगा था, उन्होंने कभी तेरे को ये बात बताई ही नहीं होगी, हम दोनों भाई ही है, हम लोग का बाप एक है लेकिन हम लोग की माँ अलग अलग है। हमारा बाप भरोसे के काबिल था ही नहीं। तेरी जो माँ थी वो क्वीन थी सेयंस की, जो मेरी माँ थी वो एलाइड गार्ड की एक मेंबर थी। और किस्मत का खेल देख, हम लोग की माँ अलग अलग जरूर थी लेकिन हम लोग एक ही समय पर जन्मे थे। तेरी तरह मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं था, लेकिन कुछ ही सालों बाद मेरी पावर एक नॉर्मल सेयन के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी, जिससे मेरी माँ को लगा कि मैं एक लेजेंडरी सेयन बन सकता हूँ। ये बात मेरी माँ ने मेरे बाप को बताई, लेकिन मेरे बाप ने मेरी माँ को चुप रहने के लिए कहा, बिकॉज उसे अपनी गद्दी का डर था। उसे डर था कि उसकी गद्दी छिन जाएगी, और उसे इस चीज का भी डर था अगर मैं लेजेंडरी सेयन बन गया तो फ्रीजा का अटेंशन मेरी तरफ होगा। इसलिए उसने इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम दोनों को मारने का प्लान बनाया। मेरे खुद के बाप ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे। एक आया था मेरे घर पर मुझे और सेपारी को मारने के लिए, लेकिन मैंने अपनी हिडन पावर को यूज किया और उसको ही मार दिया। जिन गुंडों को मेरी माँ को मारने के लिए भेजा था, मेरी माँ ने उन सबको मार दिया। फिर उन्होंने स्पेस पोर्ट चुराया और खुद की जान बचाने के बजाय सेपारी और मेरी जान बचाई। मुझे बचाने के लिए मेरी माँ ने अपनी जान गंवा दी। देन मैं और सेपारी जो है स्पेस पोर्ट के अंदर काफी दिन स्पेस में रहे। देन हम लोग एक प्लेनेट पे पहुंचे। उस प्लेनेट का नाम था प्लेनेट येलना, और वो प्लेनेट अच्छा नहीं था, तो जो फ्रीजा के बंदे थे वो भी वहां पर नहीं आने वाले थे। वहां का जो किंग था उसने मुझे अपना पर्सनल गार्ड बना लिया। फिर मैं वहां पर ट्रेनिंग करने लगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा। वहां के जो किंग थे उन्होंने मेरे लिए एक ऐसा आर्मर बनवाया जिससे मेरी जो की है वो किसी और को डिटेक्ट ना हो। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। वहां की किंग को अब मैं एक थ्रेट लगने लगा था, वो मेरे अगेंस्ट हो गया और मुझे उसको मारना पड़ा। फिर सेपारी और मैं उस प्लेनेट से भी निकल गए। हम लोग को ये पता पड़ा कि प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हो चुका है। हम लोग स्पेस में ही काफी ज्यादा वक्त बिताने लगे और देखने लगे अपने लिए एक और प्लेनेट। फिर हम लोग बेबिट नाम के एक प्लेनेट पे लैंड हुए और वहाँ के जो लोग थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने हमें अपना लिया। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी माँ के साथ रह रहा हूँ। मुझे वो जगह अपनी घर जैसी लगी और वहाँ पर जो मुझे लाइफ मिली थी मैं उससे खुश था। फिर कुछ महीनों बाद मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि तू प्लेनेट वेजिटा पे नहीं मरा था, तू वहाँ से बच गया था और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। जिस पर वेजिटा कहता है, तूने बोला तूने ऐसा आर्मर पहना है जिससे तेरी की डिटेक्ट ना हो पाए, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा तेरी बॉडी के ऊपर। वो सेयन रिप्लाई करता है, ये बेबिट के साइंटिस्ट का कमाल है, मैंने आर्मर पहना जरूर है लेकिन तेरे को दिख नहीं रहा। कमाल की टेक्नोलॉजी है ना। वेजिटा पूछता है तू यहाँ पर क्यों आया है? जिसपे वो बंदा बोलता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसका काफी ज्यादा सिंपल आंसर है, मैं तुझे यहाँ पर मारने आया हूँ। वेजिटा बोलता है, मुझे पर क्यों? जिस पर वो बंदा बोलता है, क्यों तुझे याद नहीं? जिस पर वेजिटा बोलता है, देख तेरे साथ मेरी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको हंस के सेटल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तेरे से यहाँ पर नहीं लड़ने वाला। वो सेयन रिप्लाई करता है, वैसे मेरा नाम रिगर है और मुझे फर्क नहीं पड़ता हम इसको यहाँ पर सेटल करते हैं या फिर कहीं और ऐसी जगह चलेगी ना जहाँ पर कोई हो ना। मेरी वाइफ का स्काउटर बहुत ही आराम से उस जगह को पिक कर लेगा। सेपारी डार्लिंग जरा ऐसी कोई जगह देखना वेजिटा और मेरे पास जहाँ पर हम दोनों लड़ सके। सेपारी रीडिंग स्कैन करती है और बोलती है, यहाँ से 256 किलोमीटर दूर, जितना तुम लोग को एरिया चाहिए उससे ज्यादा ही है। हम लोग को दिखाए जाते हैं पिकलो और गोटेन, जिस पर पिकलो बोलता है शायद वेजिटा उसको कहीं और लेके जा रहा है सिटी से दूर। वेजिटा एंड रिगर पहुंच जाते हैं वही प्लेस पर जहाँ पर वो फाइट करने वाले हैं। जिस पर वेजिटा पूछता है रिगर से, अब तो बता दे तू मुझे क्यों मारना चाहता है? जिस पर रिगर बोलता है, जब मेरा मूड होगा मैं तेरे को बता ही दूंगा, अभी मेरे साथ फाइट कर और मुझे अपनी पूरी पावर दिखा। जितना बोलता है उससे ज्यादा तो लड़ ही सकता होगा ना। जिस पर वेजिटा इरिटेट हो जाता है और बोलता है, तुझे मेरी पूरी पावर देखनी है तो तू देख अब। ऐसा बोल के वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेयन 4 में, और ये जो है रिगर को भी काफी ज्यादा शॉकिंग लगता है। रिगर बोलता है, इतना ही था क्या? काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है, इसमें सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। वेजिटा बोलता है, तू मेरे को हल्के में तो नहीं ले रहा? जिस पर रिगर बोलता है, नहीं, मैं अपने अपोनेंट की एबिलिटीज को अच्छे से पहचान जाता हूँ, ये मेरी एक एबिलिटी है। वेजिटा बोलता है, अच्छा तो जरा मेरे बारे में कुछ बता। जिस पर रिगर बोलता है, जरूर, तू काफी ज्यादा स्मार्ट फाइटर है, तू कभी भी अपनी पूरी पावर स्टार्टिंग में यूज नहीं करता और तू अपनी पावर को अभी होल्ड बैक कर रहा है। जब तू अपनी पूरी पावर पे होगा तो तू अब से 2 या 3 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन मैं तुझे एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर तू अपनी पावर को 4 गुना भी बढ़ा ले तो भी तू मेरे सामने कोई भी मैच नहीं है। इस बात को सुन के वेजिटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। देन रिगर पावर अप करता है और बोलता है, ये मेरी 60% पावर है, जितना सोचा था तुझे हराने के लिए उससे ज्यादा यूज कर रहा हूँ, लेकिन तुझे धूल में मिलाने के लिए काफी रहेगी। वेजिटा बोलता है, पहले तूने मुझे हल्के में लिया और अब तू खुद को काफी ज्यादा सुपीरियर दिखा रहा है। क्या तुझे लगता है कि तू सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हुए बिना मेरे को हरा सकता है? जिस पर रिगर बोलता है, पता लगा ले। वेजिटा सोचता है ये बिल्कुल पागल है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, और अटैक कर देता है रिगर पर। रिगर उसके सारे के सारे पंचेस को बहुत ही आराम से डॉच करता है एंड बोलता है, क्या तू बस इतना ही कर सकता है? मैंने तो इससे ज्यादा तुझसे एक्सपेक्ट किया था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिगर पंच करता है और वेजिटा बेयरली डॉच कर पाता है रिगर के पंच को। देन रिगर बोलता है, चल तू डॉच तो कर ही सकता है। जिस पर वेजिटा बोलता है, अगर तू चाहता तो वो पंच तू मेरे मार देता, तू होल्ड बैक क्यों कर रहा है? रिगर बोलता है, मान या मत मान वेजिटा, मैं अपने आप को काफी ज्यादा काम रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना मैं तेरे को ऐसे ही खत्म कर दूंगा, तुझे बिल्कुल भी तड़पना नहीं पड़ेगा। इस बात को सुन के वेजिटा काफी ज्यादा रेज में आ जाता है।
वेजिटा बोलता है कि अपनी बकवास बंद कर, मेरे से किसी मतलब से फाइट कर, जिस पर रिगर सोचता है कि मेरे को इस चीज की नीड नहीं है। अभी रिगर इन फ्लैश वेजिटा के एक नी मारता है पेट में। वेजिटा सोचता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने तो इसको हिलते हुए भी नहीं देखा था। ये नी वेजिटा को काफी ज्यादा बुरी तरह से पड़ती है। वो ग्राउंड पर आ जाता है। रिगर बोलता है तू जानना चाहता है ना कि मैं तुझे क्यों मारना चाहता हूँ, अब मैं तेरे को बताऊंगा। अभी मैंने कुछ देर पहले तुझे अपनी माँ के बारे में बताया था, कैसे वो मुझे बचाते हुए खुद मर गई। उसमें थोड़ी बहुत स्टोरी अभी और बाकी है। मैंने तुझे बताया था ना मेरी माँ ने मेरे को स्पेस पॉड में भेजा था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ऊपर से देख रहा था अपनी माँ को मरते हुए, और मैंने उस बंदे को भी देखा था जिसने मेरी माँ को मारा था, और वो तू था। तूने मेरी माँ को मारा था। तू बस 4 साल का था, तुझे ये बात याद नहीं होगी, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरी माँ ने सारे के सारे एसेसिन्स को मार दिया था, गुंडों को मार दिया था, लेकिन तूने पीछे से कायर की तरह उनको मारा। ये दिन मेरी आंखों के सामने रोज आता है। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मेरे सपने में ये मोमेंट ना आया हो। जैसे मेरी माँ उस दिन डस्ट में पड़ी हुई थी, ऐसे ही तू मेरे सामने डस्ट में पड़ा हुआ है एक कुत्ते की तरह। जैसे इतने सालों से मैं तड़प रहा हूँ, ऐसे ही मैं तुझे तड़पा के मारूंगा। जब तेरे जिस्म के अंदर एक खून का कतरा भी नहीं बचेगा और तू मेरे से माफी मांगेगा अपनी लाइफ की, तब मैं तुझे आराम से और तड़पा कर मारूंगा। देन रिगर एक किक करता है वेजिटा के, जिससे वेजिटा पीछे जाके गिरता है और वेजिटा के ब्लड आने लगता है मुंह से। वेजिटा सोचता है ये है क्या चीज, ये ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ और अभी भी इतना ज्यादा पावरफुल है। क्या ये सच में लेजेंडरी सेन है? क्या ये मेरे से और कैकारोट से ऊपर है? डैम इट, ये तो बहुत ही बड़ा मैस बनता जा रहा है। सोच वेजिटा, हर एक चीज की कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है। अभी जो सेपारी होती है वो बोलती है मैं झूठ नहीं बोलूंगी वेजिटा, जब तू ट्रांसफॉर्म हुआ था तो तू ए से लेके सीधा एस क्लास पर चला गया था, पर इतनी पावर होने के बाद भी तू कुछ नहीं है मेरे हस्बैंड के सामने। मेरी हस्बैंड की पावर जो है वो S++ रैंक में आती है। तू कितना भी दम लगा ले तू इस फाइट को नहीं जीत पाएगा। अगर सुपर सीएन 4 थोड़ा बहुत मैच भी हुआ ना मेरे हस्बैंड के लिए, तो ये उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट की बात होगी। फिर सेपारी का स्काउटर कुछ पावर डिटेक्ट करता है। वो बोलती है उस डायरेक्शन से कोई 2 E क्लास के बंदे आ रहे हैं यहाँ पर। ये जरूर वेजिटा के फ्रेंड्स होंगे। ये वेजिटा से ऊपर तो नहीं है, लेकिन ये फाइट को इंटरेस्टिंग जरूर बना देंगे। देन लास्ट में हम लोग को दिखाया जाता है वेजिटा का ब्लडी फेस, और यहाँ पर आकर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस इस चैप्टर के अंदर हम लोग ने ये चीज देखी कि क्यों वो जो बंदा है वो वेजिटा को मारना चाहता है। एक्चुअल में जब वेजिटा 4 साल का था तो उसने उसकी माँ को मार दिया था। लेकिन ये बात हम सब लोग जानते हैं, वेजिटा अभी चेंज हो चुका है। वो अपने पास को पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुका है, बट ये बंदा इस बात को नहीं समझेगा। या तो ये वेजिटा को मारेगा या फिर खुद मर जाएगा। आज की वीडियो बस इतना ही था गाइस। आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी गुड गाइस।